Assalamu alaikum 3 class. Today we have to do reading of unit number 2 named as animals and plants. आज जो है वो हमने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग पढ़नी है एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब जैसे देखिए हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, तो हमने देखा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं. तो लिविंग थिंग्स को जो है वो ज़िंदा रहने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत थी. उसमें हमने देखा था ना कि लिविंग थिंग नीड्स एयर वाटर फूड एंड शेल्टर टू लिव, कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें एयर वाटर फूड और शेल्टर चाहिए होता है. अब यहाँ पे देखें ये 4 जो है वो 4 नीड्स उनकी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे वो अनजम्बल वर्ड्स में दी हुई हैं. हमने जब इनको अरेंज किया तो ये बन गया फूड वाटर शेल्टर एंड एयर. ये 4 चीज़ें जो हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा विच ऑफ द अबव इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स. वो कह रहे हैं इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है. तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो यहाँ पे फूड जो है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. अब हम जो है इसकी रीडिंग करते हैं. इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सर्टन नीड्स. ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ ज़रूरतें होती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स में लुक डिफरेंट बट देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम. वो कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दिखने में तो डिफरेंट है, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ जो हैं वो एक तरह की चीज़ें इनमें होती हैं. दे कैरी आउट सिमिलर लाइफ प्रोसेसेस. इनमें कुछ जो हैं वो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो इन सब में सेम होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. These life processes are movement, growth, need for food, breathing, responding to the changes, reproduction and excretion. अब देखिए हम यूनिट नंबर 1 में हमने ये सारे फीचर्स पढ़े थे ना कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, ब्रीथ करती हैं और जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं और उनमें वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं. तो हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में इन चारों फीचर्स को जो है वो डिटेल के साथ पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट. अब हम देखेंगे कि जो मूवमेंट है ये एनिमल्स में किस तरह होती है और प्लांट्स में किस तरह होती है. अब देखिए एनिमल्स जो हैं वो दिखने में डिफरेंट होते हैं ना, मुख्तलिफ होते हैं. इसी तरह जब वो मूवमेंट शो करते हैं तो वो उन सब में मूवमेंट जो है वो भी एक तरह की नहीं होती, डिफरेंट होती है. मोस्ट एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रीली. अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो एनिमल्स हैं वो मूव क्यों करते हैं, वाई दे नीड टू मूव. तो ये भी हमने नंबर 1 में पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो किस लिए मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड. अब फूड यानी खाने की तलाश में और अपने शेल्टर के लिए, अपने पनाहगाह के लिए, वो उसको ढूंढने के लिए, इसकी तलाश में जो है वो मूव करते हैं. We know that they move in search of food. They also move for shelter and to protect themselves from their enemies. और यहाँ पे उन्होंने हमें अब यहाँ पे एक और जो है वो करैक्टर बता दिया है कि एनिमल जो है वो क्यों मूव करते हैं. एक तो वो अपने खाने की तलाश में मूव करते हैं, अपने शेल्टर के लिए. और जो थर्ड चीज़ यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी है वो है कि वो अपने दुश्मनों से ख़ुद को बचाने के लिए भी खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसे ही ना आप देखें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डियर है तो अल्लाह ताला ने डियर को जो है वो स्ट्रॉन्ग लेग्स दी हुई हैं. तो जैसे ही इसको पता चलता है, इसको लगता है कि कोई हंटर जो है वो आ रहा है इसको शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए, तो ये बहुत तेज़ी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है. तो ये इस तरह मूव करता है ना, अपनी जहाँ पे ये होता है वहाँ से मूव कर जाता है, अपनी प्लेस चेंज कर लेता है. तो इस तरह ये ख़ुद को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट कर लेता है. इसी तरह अगर हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स को अल्लाह ताला ने विंग्स दिए हुए हैं, फ्लाई करते हैं अपने विंग्स से. फ़िश को अल्लाह ताला ने फिन्स दिए हुए हैं, ये अपनी फिन से मूव करती है. इसी तरह अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक जो है वो मूव नहीं करता. अब उसके लेग्स तो है नहीं है, ये चल तो नहीं सकता ना, लेकिन ये क्रॉल करता है. ये ग्राउंड पे, ज़मीन पे जो है वो क्रॉल करके अपनी मूवमेंट शो करता है. अब अगर हम देखें प्लांट्स में, प्लांट्स की मूवमेंट को हमने देखना है. ऑन द अदर हैंड प्लांट्स आर रूटेड इन वन प्लेस एंड डोंट मूव ऑन देयर ओन बट दे शो मूवमेंट इन स्पेशल वेज. अब जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़मीन में फर्मली प्लेस्ड हुए होते हैं, रूटेड होते हैं. तो वो अपनी जगह तो चेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं स्पेशल वेज़ में. अब जैसे मैंने आपको सनफ्लावर की एग्जांपल दी थी कि जिस तरफ सन होता है सनफ्लावर भी उस तरफ को मूव करता है, ऐसे ही है. तो यहाँ पे देखें ये प्लांट है तो इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में फर्मली प्लेस्ड हुई हुई हैं, बहुत पुख्तगी से ज़मीन के अंदर जकड़ी हुई हैं. लेकिन जो है अब जिस तरफ वाटर होगा सॉइल में, जो रूट्स हैं वो उस तरफ को मूव करती हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव इन द डायरेक्शन वेयर वाटर इज़ अवेलेबल. जितना जहाँ जहाँ वाटर जो है, पानी जो है इनको अवेलेबल होता है, रूट्स जो है वो उस तरफ को मूव करती हैं. तो ये इस तरह अपनी मूवमेंट को शो कर रहे हैं प्लांट्स, रूट्स जो हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह को
तब्दील नहीं करते। लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड। अब इसी तरह यहाँ पे मिमोसा प्लांट्स दिया हुआ है, इसमें इसके जो लीव्स हैं देखें ये बिल्कुल ओपन है, लेकिन जैसे हम इसको टच करेंगे ये इस तरह क्लोज हो जाएंगे। ये इस तरह अपनी क्या करें, मूवमेंट को शो करें। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो ग्रोथ है कि लिविंग थिंग में जो है वो ग्रोथ भी होती है। अब एनिमल्स भी ग्रो करते हैं और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। बेबीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट, सैपलिंग ग्रो इनटू ट्रीज। अब जो बेबीज़ होते हैं, अब जैसे ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के जो बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें बेबी है तो ये ग्रो करके एडल्ट बन गया है। इसी तरह सैपलिंग्स, हेयर दीज आर सैपलिंग्स, सैपलिंग्स ग्रो इनटू ट्रीज। नेक्स्ट ऑब्टेनिंग फूड। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो किस तरह अपना फूड हासिल करते हैं। अब प्लांट्स जो हैं वो तो अपना फूड खुद बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस से, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। और एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या तो वो प्लांट्स को खाएंगे या अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का मीट, फ्लैश खाएंगे ना, गोश्त खाएंगे। फूड इज़ एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो खाना है, जो फूड है, जो खुराक है, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जो जानवर होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, या तो प्लांट्स पे करेंगे, पौधों पे, या फिर दूसरे एनिमल्स को वो खा लेंगे। सम एनिमल्स सच एज द काऊ एंड एलिफेंट ईट प्लांट्स। अब एलिफेंट और काऊ की यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि वो क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब जो लायन होता है और टाइगर, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवर जो होते हैं उनका गोश्त खाते हैं। हेयर इज़ पेज नंबर 16। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब जो देखें पौधे होते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, क्योंकि उनका ग्रीन कलर जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो अपना फूड बनाते हैं। द लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब देखें प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं ना, तो किसी प्रोसेस से बनाएंगे, किसी तरीके से, किसी अमल से बनाएंगे ना, तो उस तरीके को, उस खाना बनाने के, फूड बनाने के तरीके को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन होता है टू मेक, बनाना। फोटो मीन रोशनी, ठीक है, लाइट रोशनी, सिंथेसिस बनाना, कि रोशनी की मौजूदगी में बनाना, खुराक बनाना। तो ये एक प्रोसेस है। प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं वो इस प्रोसेस को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन स्टोर्ड इन इट्स फूड एंड अदर पार्ट्स। फिर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बना लेते हैं, उस फूड को फिर क्या करते हैं प्लांट्स अपने, या तो वो एज अ फ्रूट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है या अदर पार्ट्स की फॉर्म में, लाइक लीव्स हैं, लीव्स की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में, स्टेम की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। और जैसे हम लीव्स खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ स्टेम खाते हैं हम, कुछ रूट्स होती हैं वो खाते हैं। जैसे रूट्स में कैरेट की एग्जांपल ले लें, स्टेम में जो है वो पोटैटो की एग्जांपल ले लें, लीव्स में स्पिनच की, कैबेज की एग्जांपल ले लें। तो ये सारे जो है ना, इन सारे पार्ट्स में, ये जो सारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट का जो फूड है वो स्टोर होता है।